हेलो नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। आज की इस क्लास में हम लोग साहित्य साहित्य में जो साहित्य अकादमी पुरस्कार दिए जाते हैं उनको याद करेंगे, कौन सी रचना के लिए किनको दिया गया है। और ये आसानी से हमें याद नहीं होता है, लेकिन हम लोग इसे एक इमेज बनाकर दिमाग में याद करेंगे तो जल्दी वो याद हो जाएगा और हमेशा के लिए याद बना रहेगा। इससे हम इमेज बनाएंगे हर हर रचना की और रचनाकार की। ठीक, जैसे हम देख लेते हैं, यहाँ पर लिखा है हिमतरंगिणी। ये लिखा हुआ है हिमतरंगिणी। हिमतरंगिणी के लिए माखनलाल चतुर्वेदी को मिला है साहित्य अकादमी पुरस्कार। तो इसे हम कैसे याद करें? जैसे हिमतरंगिणी, जैसे हिम में तरंगे किसे दिखाई पड़ेंगी? जैसे चतुर्वेदी, जैसे 4 वेदों का जिसे ज्ञान है उसे हिम में तरंगे दिखाई देंगी। हिम में बर्फ में तरंगे दिखाई देंगी। तो हिमतरंगिणी के लिए माखनलाल चतुर्वेदी को मिल जाएगा। ठीक है। अब जैसे दूसरा पुरस्कार मिला है पद्मावत संजीवनी व्याख्या। पद्मावत संजीवनी व्याख्या के लिए वासुदेव शरण अग्रवाल को मिला है। तो इसे कैसे हम लोग इमेज बनाएंगे? जैसे संजीवनी है, संजीवनी के लिए व्याख्या कौन सबसे अच्छी कर देगा? वासुदेव जी। वासुदेव जी संजीवनी की व्याख्या बहुत अच्छी कर देंगे। तो इसीलिए पद्मावत संजीवनी व्याख्या के लिए किसे मिला है? वासुदेव शरण अग्रवाल को। ठीक है। ये बाद में हम लोग डेट भी याद करेंगे, अभी रचनाएं याद कर लेते हैं। ठीक है। और यहाँ से बहुत ही क्वेश्चन आते हैं, यूपी पुलिस में बहुत ही भर भर के क्वेश्चन यहाँ से पूछे गए हैं साहित्य अकादमी से। तो यहाँ पर देखते हैं अगला, जैसे बुद्ध धर्म दर्शन। यहाँ दिया है बुद्ध धर्म दर्शन के लिए किसे साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है? आचार्य नरेंद्र देव। तो हम क्या देंगे? बुद्ध धर्म का ज्ञान कौन देगा हमें? बुद्ध धर्म का ज्ञान आचार्य जी देंगे। ठीक है। यहाँ से हो जाएगा बुद्ध धर्म दर्शन के लिए आचार्य नरेंद्र देव को मिला है। यहाँ पर केवल आचार्य याद कर लेंगे, यहाँ से हमें पता लग जाएगा। ठीक है। बुद्ध धर्म के लिए आचार्य, बुद्ध धर्म का ज्ञान कौन देगा? आचार्य जी। तो जैसे अगली है मध्य एशिया का इतिहास रचना है, इसके लिए राहुल संकृत्यान को साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है। ठीक, इसे हम ऐसे याद करेंगे, मध्य एशिया का इतिहास। जैसे मध्य एशिया हमने देख लिया, और मध्य एशिया का इतिहास कैसे पता होगा? राहुल, जैसे हमारे राहुल गांधी जी हैं तो कहाँ मध्य एशिया में रहते हैं, तो उन्हें मध्य एशिया का इतिहास पता होगा। इस प्रकार के मध्य एशिया का इतिहास राहुल संकृत्यान। अगला है संस्कृत के 4 अध्याय, दिनकर जी को मिला है इसके लिए, संस्कृत के 4 अध्याय के लिए। जैसे संस्कृत के 4 अध्याय हमें कैसे पढ़ेंगे, पता लगेंगे कि 4 अध्याय हैं? 4 अध्याय हमें कैसे पता लगेंगे? गिनकर। यहाँ पर दिनकर लिखा है तो हम इसे याद करेंगे गिनकर। 4 अध्याय कैसे पता लगेंगे? गिनकर। ठीक है। तो इस प्रकार से ये हो जाएगा, संस्कृत के 4 अध्याय के लिए रामधारी सिंह दिनकर को मिला है। 4 अध्याय कैसे पता लगेंगे? गिनकर। ठीक है। यहाँ से दिनकर याद हो जाएगा। आगे देख लेते हैं। आगे ये है कला और बूढ़ा चांद। कला और बूढ़ा चांद के लिए किसे मिला? सुमित्रानंद पंत। तो इसमें हम लोग क्या देखेंगे? ये पंथ है। पंथ के लिए हम क्या रिलेट करेंगे? पंथ मतलब रास्ता, रास्ते में, जैसे पंथ मतलब रास्ता हम समझ लेंगे। देख, कला और बूढ़ा चांद, जब कला और बूढ़ा चांद कहाँ देखा? जैसे पंथ, जैसे पथ में चलते हुए हमने कला और बूढ़ा चांद देखा। पथ, इसको पंथ को हम पथ पढ़ लेंगे। ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा कला और बूढ़ा चांद के लिए किसे मिला? पंत जी को। कौन रखी? जैसे कला और बूढ़ा चांद सुमित्रानंद पंत को मिला है। तो जैसे पथ में चलते हुए चांद, बूढ़ा चांद देखा। ठीक है। पंत को हम पथ पढ़ देंगे, पथ में चलते हुए बूढ़ा चांद देखा। ठीक है। इस प्रकार से याद हो जाएगा कला और बूढ़ा चांद पंत जी की है। भूले बिसरे चित्र भगवती चरण वर्मा को मिला है, भूले बिसरे चित्र के लिए। जैसे भूले बिसरे चित्र हैं, हम इसे मित्र पढ़ लेंगे। जैसे भूले बिसरे मित्र, जो भगवती के चरण में जाएगा उसे भूले बिसरे मित्र भी मिल जाएंगे, जो भूले और बिछड़े मित्र हैं वो भी मिल जाएंगे। ठीक है। इस प्रकार से ये याद हो जाएगी। प्रेमचंद की जैसे कलम का सिपाही, कलम का सिपाही अमृत राय जी को मिला है। ठीक है। तो कलम का सिपाही कैसे याद करेंगे? कलम का सिपाही कौन बनेगा? जो अमृत जैसी राय देगा, मतलब अमृत जैसी जो अच्छी राय देगा वो कलम का सिपाही बन जाएगा। ठीक है। इस प्रकार से ये बता जाएगी। आगे देखते हैं आंगन के पार द्वार, अज्ञे जी को मिला है। आंगन के पार द्वार, आंगन के पार द्वार कैसे जाएंगे? जब आगे बढ़ेंगे। ठीक है। आगे,
आंगन के पार द्वार कैसे जाएंगे, आगे बढ़ेंगे तब जाएंगे पार, आंगन के पार। ठीक है, इस बार का ये याद हो जाएगी। रस सिद्धांत नागेंद्र जी को, रस सिद्धांत के लिए किसको मिला था एक आदमी, नागेंद्र जी को, नागेंद्र। ठीक है, इस प्रकार से हम इसे कैसे याद करेंगे, रस, जैसे नाग किसी को काट लेगा तो उसके अंदर क्या चला जाएगा, रस चला जाएगा उसका, जहर, तो रस सिद्धांत हो जाएगा नागेंद्र। नाग का रस कहाँ जाएगा, रस सिद्धांत। ठीक है, तो नागेंद्र जी हो जाएगा। यहाँ पर देखते हैं मुक्ति बोध, मुक्ति बोध, मुक्ति बोध का, जैसे मुक्ति बोध है जैनेन्द्र जी की। जब मुक्ति बोध का रास्ता कहाँ दिखाएगा, जैन धर्म में मुक्ति बोध का रास्ता दिखाया, मुक्ति का रास्ता कहाँ दिखाया, जैन धर्म में। तो क्या हो जाएगा, मुक्ति बोध का जैनेन्द्र कुमार। ठीक है, अमृत और विष, जैसे अमृत और विष यहाँ लिखा है, तो अमृत और विष यहाँ पर अमृत लाल हो जाएगा सीधे, अमृत और विष यहाँ पर अमृत लाल नागर को मिला है साहित्य अकादमी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखते हैं आगे क्या है, दो चट्टानें, दो चट्टानों के लिए किसे मिलेगा, हरिवंश राय बच्चन। जैसे यहाँ दिया है दो चट्टानें, हरिवंश राय बच्चन। जैसे बच्चन परिवार में दो चट्टानें कौन है, हरिवंश राय बच्चन और अमिताभ बच्चन दो चट्टानों की तरह हैं। ठीक है, जैसे हरिवंश राय के बच्चन की है, दो चट्टानों की तरह है, हरिवंश राय बच्चन और अमिताभ बच्चन जैसे हो जाएंगे, दो चट्टानों की तरह हैं। ठीक है, दो चट्टानें हो जाएगी। फिर राग दरबारी, राग दरबारी श्रीलाल शुक्ल की है। जैसे कोई दरबार में राग गा रहा है और तो उससे बेसुरा राग गाएगा तो श्री उससे क्या हो जाएंगी, लाल हो जाएंगी, उससे श्री लाल हो जाएंगी। राग कोई बेसुरा गाएगा तो उससे श्री लाल हो जाएंगी, इससे हो जाएगा श्रीलाल शुक्ल। लाल मतलब गुस्सा हो जाएंगी। ठीक है, अगला देखते हैं, निराला की साहित्य साधना के लिए रामविलास शर्मा को मिला गया। कोई निराली साधना करेगा, जैसे कोई निराली जैसे साधना करेगा तो उसके लिए राम जी गिलास लेके आएंगे, राम विलास है इसे हम गिलास पढ़ेंगे। निराली कोई साधना करेगा तो उसके लिए राम जी गिलास लेके आएंगे। ठीक है, राम विलास हो जाएगा। कविता के नए प्रतिमान, कविता के नए प्रतिमान जैसे है नामवर सिंह को दिया है। जैसे कविता के कोई नए प्रतिमान बनाए तो उनके लिए क्या देंगे, कोई कविता रची है तो उसका नाम भी तो रखना पड़ेगा, नाम बर। कविता के नए प्रतिमान किसी ने बनाया तो उसको नाम बर करना पड़ेगा। ठीक है, नाम रखना पड़ेगा, नाम बर सिंह हो जाएगा। ठीक है, बुनी हुई रस्सी, बुनी हुई रस्सी भवानी प्रसाद। जैसे कोई बुनी हुई रस्सी लाया, कोई बाजार से ले आता है, कोई बुनी हुई लाता है। ठीक, क्या हो गया, कैंसिल करा, खत्म हुई हो, हाँ चलो, हाँ मिले चलो यार,